नदी किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में 23 वर्षीय युवक विवेक रहता था। बाहर से देखो तो उसके पास सब कुछ था, एक ठीक ठाक नौकरी, छोटा सा घर और कुछ सच्चे दोस्त। लेकिन भीतर से वह बहुत बेचैन था। उसका मन कभी शांत नहीं होता था। हर सुबह उठते ही वह बीते कल की गलतियों पर पछताता और आने वाले कल की चिंता करने लगता। अगर नौकरी में असफल हो गया तो, अगर मैं कभी कुछ बड़ा हासिल न कर पाया तो, अगर भविष्य अंधकारमय हो गया तो, ऐसे ही विचार उसकी परछाई बनकर उसका पीछा करते रहते। विवेक ने बहुत कोशिश की, कभी संगीत सुना, कभी किताबें पढ़ीं, कभी सफर किया, लेकिन जहां भी गया उसका बेचैन मन उसके साथ रहा। उसकी रातें नींद से खाली और सुबह चिंता से भरी रहती। एक शाम उसे किसी ने बताया कि पास के नदी किनारे बने एक पुराने आश्रम में एक सेवानिवृत्त साधु रहते हैं। कहा जाता था कि उन्होंने बहुत लोगों को उनके भीतर शांति खोजने में मदद की है। पहले तो विवेक झिझका, मगर दिल ने कहा शायद यही वह जवाब है जिसकी मुझे तलाश है। अगली सुबह वह निकल पड़ा। धूल भरी पगडंडे पर घंटों चलता रहा और अंततः आश्रम पहुंच गया। वह छोटा और सादा था। चारों ओर ऊंचे बांस के पेड़ हवा में झूम रहे थे। साधु नदी किनारे शांत बैठकर बहते जल को निहार रहे थे। विवेक ने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचता ही रहता हूँ। मुझे शांति चाहिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। शांति पहले से ही तुम्हारे भीतर है, उन्होंने कहा। बस उसे देखने के लिए मन को साधना पड़ता है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उन्होंने विवेक को एक छोटी कटोरी दी जिसमें तेल ऊपर तक भरा हुआ था। इसे लेकर आश्रम के चारों ओर घूमाओ, लेकिन याद रहे तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। विवेक ने सावधानी से कटोरी उठाई और चल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। पक्षी जोर से चहक रहे थे। बच्चे खेलते हुए हंस रहे थे। नदी की कल कल ध्वनि सुनाई दे रही थी, लेकिन विवेक की नजरें केवल तेल की कटोरी पर टिकी रहीं। कुछ देर बाद वह लौट आया और खुशी से बोला, गुरुदेव, मैंने कर दिखाया, एक भी बूंद नहीं गिरी। साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, क्या तुमने पक्षियों की आवाज सुनी, बच्चों की हंसी देखी, नदी पर पड़ती डूबते सूरज की रोशनी देखी? विवेक चौंक गया। नहीं गुरुदेव, मैंने तो सिर्फ कटोरी पर ध्यान दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, यही तो रहस्य है। जब तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तेल पर था तो मन में और किसी बात की जगह ही नहीं रही, न अतीत न भविष्य, सिर्फ वर्तमान। यही है सच्ची शांति। जब मन को अनावश्यक विचारों से खाली कर दोगे और इस क्षण में जीना सीख जाओगे, तभी शांति मिलेगी। विवेक कुछ देर चुप खड़ा रहा। धीरे धीरे यह शिक्षा उसके हृदय में उतर गई। वर्षों से मन में उठता तूफान अब शांत होने लगा। उसने समझ लिया, तूफान बाहर नहीं बल्कि भीतर था, और जैसे उसने कटोरी का तेल बचाकर रखा, वैसे ही वर्तमान में जीकर अपने मन को भी सुरक्षित रख सकता है। उस शाम जब विवेक नदी किनारे लौट रहा था, आकाश संध्या के रंगों से सजा हुआ था। हवा पहले से हल्की लग रही थी, आवाजें और स्पष्ट। दुनिया वही थी, पर विवेक बदल चुका था। उस दिन से जब भी विचार उसे अतीत या भविष्य की ओर खींचने लगते, वह मुस्कुराकर धीरे से कहता, यहीं रहो, अभी में रहो, और धीरे धीरे शांति फिर से उसके जीवन में लौट